नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज दिखाते हैं कि देवी अहिल्या अपने चेहरे से नकाब को हटाती हैं और वहाँ गिरधर की सांसें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं रानी साहब, छोटी रानी साहब। अब बेचारा गिरधर क्या करता, कोशिश करता है भागने की, मगर नहीं भाग पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे भी लग रहा था और हमें भी कि देवी अहिल्या अकेली आई होंगी, मगर नहीं। यहाँ पर देवी अहिल्या के साथ में तुकोजी भी होते हैं और कुछ सैनिक भी होते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें मतलब जो करते रहो तुम करते रहोगे, हमें पता नहीं चलेगा, हमें सब पता था, तुम्हारी हर चाल का पता था। और दिखाते हैं कि देवी अहिल्या ने देख लिया था गिरधर को वहाँ से निकलते हुए। कहाँ से? बिल्कुल कार्यशाला के पास से, कंबल ओढ़े हुए। और फिर देवी अहिल्या ने पीछा कर ये भी देख लिया कि गिरधर ने किसी को पैसे दिए हैं और किस रास्ते से जाना है। और फिर देवी अहिल्या ने खुद वो काम किया जो वो किसी और बैलगाड़ी वाले से करवाना चाहता था। जैसे बैलगाड़ी जाने लगी, देवी अहिल्या ने कहा रुकिए, और देवी अहिल्या उसको रोक करके फिर खुद अपने लिबास को बदलती है और गाड़ी चालक बन जाती है और फिर वहाँ पहुँच जाती है। अब गिरधर ने सोचा भाग ले बेटा, मगर कहाँ? तलवार निकाल के गर्दन पर लगा दी उसके। किसने? तुकोजी ने। और कहा अपनी तिजोरी भरने के लिए देशद्रोह कर रहा था तू, हैं? लोगों अपनी मतलब मेहनत कर रहे हैं लोग और तू उनका पसीना मतलब अपनी तिजोरी में भरना चाहता था। कहता साहब माफ़ कर दी, साहब माफ़ कर दी। चल मल्हार राव सुबेदार जी के पास में। कहते नहीं, वो मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे, ऐसा मत कीजिए, मुझे बेशक यही मार दीजिए। उसे लगा था कि नहीं मारेंगे। फिर देवी अहिल्या कहती हाँ गिरधर बिल्कुल सही बात कर रहा है। तुकोजी कहते नहीं, मतलब गलत काम भी ये करेगा, सजा भी ये तय करेगा खुद ही। पर नहीं, नहीं भाऊजी नहीं, इन्हीं हाथों से इसने हमारी कार्यशाला में आग लगाई थी, है ना? फिर वो अपने हाथों को देखता है, समझ जाता है कि देवी अहिल्या का इशारा किस तरफ है। अब तुकुज भी शांत हो जाते हैं, पहले गुस्से में होते हैं बहुत ज़्यादा, मगर फिर थोड़े शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या क्या मेरे हाथ काट देंगी? नहीं, कहते जान से मार दीजिए दे रानी साहब मुझे, मगर मुझे अपाहिज मत कीजिए, मेरे हाथ मत काटिए। क्योंकि वो कलाकार होता है और देवी अहिल्या को पता है कि कलाकार के लिए उसका जो मतलब कला होती है उसकी क्या कीमत होती है। अब गिरधर कदमों में गिर जाता है। वो कहता है आप मुझे बेशक आजीवन कारावास में डाल दीजिए, मेरा सर कलम कर दीजिए, मगर मेरे हाथ मत काटिए। वो कहते नहीं, क्या मतलब? ये तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दिया, क्या फ़ायदा? तुम्हारे जो साथी हैं या जिनको तुमने भड़काया था वो लोग, मतलब उन सबको पता ही नहीं होगा ना कि तुम अंदर तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारी कार्यशाला में आग तुमने लगाई है। मुझे पता है तुम्हारे खास साथीदारों की मदद ली है तुमने, हर किसी की नहीं। जो लोग तुम्हें अपना मुखिया मानते हैं उनको पता चलना चाहिए कि गलत बात सिखाते हो तुम और उसका क्या नतीजा होता है। वो कहते हैं आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे हाथ मत काटिए रानी साहब, हाथ मत काटिए। अब देवी अहिल्या कहती हैं उठो, अगर तुम तुम्हारे हाथों का सही काम में उपयोग करना चाहते हो तो तुम माफ़ी मिल सकती है तुम्हें। अब गिरधर के सांस में थोड़ी सांस आती है और तुकोजी भी हैरान होते हैं कि देवी अहिल्या का इशारा किस तरफ है। अब जो है बेचारा अपने घुटनों के बल से खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं क्या सच में? वो कहती है वस्त्र उद्योग में काम करने के लिए कह रही हूँ मैं तुम्हें। गंगाराम जी को जानते हो ना, जो हमारी बहनों को करखा चलाना और दूसरे काम सिखा रहे हैं? जी, उनका शिष्य रहा हूँ मैं, उन्हीं से सीखा है मैंने। वो कहती है उन्होंने ही मुझसे कहा कि गिरधर मेरा सबसे प्रिय शिष्य था और बहुत होनहार भी। कला के प्रति इतना समर्पण, इतना प्रेम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन गिरधर में बहुत था, बहुत था। वो कहते, यही कहा गुरु जी ने मेरे लिए। अब तो जी समझ जाते हैं। देवी अहिल्या कहती है कोई भी कला, हुनर ईश्वर की देन होती है। यदि किसी में नहीं है तो वो कितनी भी सीखने की कोशिश की जाए, कितनी भी कोशिश कर ले, मगर अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता। मगर तुम देखो, मैं तुम्हें कहती हूँ यदि तुम्हारी कला का सही उपयोग हमें करने दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। अब गिरधर सोचता है, क्या सोचता है? हाँ कह देता बस। कहती क्या आप सच में मुझे माफ़ कर देंगी? आपके साथ मैंने इतना बुरा किया और आप मुझे माफ़ कर देंगी? रानी साहब, तुमने जो किया वो क्षमा करने योग्य नहीं है, मगर जब कला ईश्वर ने तुम्हें उपहार में दी है तो उस कला की योग्यता की कदर करने की भी योग्यता तुम्हें दी होगी। बस इसीलिए तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ मैं। एक कारीगर के हाथों में राज्य का नव निर्माण करने की क्षमता होती है। महीनों पहले मैंने तुम्हें ये अवसर देने की कोशिश की थी, आज फिर दे रही हूँ। क्या तुम अभी कोई शर्त रखोगे, स्वीकार करोगे? या वो कहते नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है रानी साहब, कोई शर्त नहीं है। पर सबको पता चल गया कि मैंने आपके साथ क्या किया है, मैंने कार्यशाला में आग लगाई थी, तो क्या वो लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे? कहते हैं हम किसी को नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। हम जानते हैं गिरधर, गांव के कारीगर तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, इसीलिए तुम्हारी बातों में आ गए थे।
लेकिन अगर तुम सही अर्थों में ऊंचा उठना चाहते हो तो तुम्हारे कारीगर साथीदारों को लेकर के वस्त्र उद्योग में शामिल हो जाओ। एक नेक काम पुरानी भूल पर पर्दा डाल देगा, और यदि तुम नेक काम करते रहोगे तो बस सब अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए इससे अच्छा पश्चाताप भी कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए रानी साहब, छोटी रानी साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। हाथ जोड़े खड़ा रहता है, आंसू बहा रहा होता है। देवीला कहती है, बताया नहीं तुमने हमारा साथ दोगे या? वो कहते हैं, अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूँगा छोटी रानी, कभी आपके साथ धोखा नहीं करूँगा, कभी भी। हो सके तो बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझ पर भरोसा कीजिए। कहती है, भरोसा कर रही हूँ इसलिए तो साथ जुड़ने के लिए कह रही हूँ, और हो सकता है तुम इस समय सज़ा से डर करके सज़ा से बचने के लिए मान गए, मगर नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जब तुम हमारे साथ काम करोगे और जब तुम देखोगे, तुम्हारे काम करते हुए तुम देखोगे कि तुम कितनी बड़ी क्रांति में शामिल हुए हो, तब तुम्हें पता चलेगा अपने राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की बात कुछ और ही होती है। और मेरा मन कहता है कि तुम अपनी राह से नहीं भटकोगे। गंगाराम जी का प्रिय और होनहार शिष्य मालवा की शान और नाम को संपूर्ण भारतवर्ष में नई पहचान देगा, विश्वास है मुझे। अब देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और उसके चेहरे पर तसल्ली होती है, गिरधर के चेहरे पर। वो कहते हैं, हम सिर्फ अपना लाभ हानि देखते रहे और आप राज्य के बारे में सोच रही थी। छोटी रानी साहब, हम अपनी भूल सुधारेंगे, अपने साथी कारीगरों को साथ लेकर के साथ लाएंगे। हम अपने साथी कारीगरों को साथ लाएंगे और जान लगा देंगे वस्त्र उद्योग को ऊंचा उठाने में। वो कहती है, मुझे पता है ऐसा ही होगा, जानती हूँ मैं। अब जाओ, तुम्हारे बाकी के साथीदारों को तुम्हें राजी भी तो करना है। गिरधर वहाँ से चला जाता है, छोटी रानी साहब को तोजी को प्रणाम करके, और देवी बाकी लोगों को भी छोड़ने कह देती है और सैनिकों को भेज देती है सामान कि भाई पहुंचा दो चलो। वो लोग अपना सामान ले जाते हैं जो बैलगाड़ी में वहाँ लाया गया था। गिरधर अब अकेला ही निकल जाता है, पीछे पीछे साथी होते हैं मगर फिर वो एक राह पर अकेला आगे बढ़ रहा होता है। और देवी कहती है, देखा जाए तो भाजी सही मायने में हमारी सोच को अब आकार मिलेगा, क्योंकि सभी कारीगरों के हाथ जुड़ जाएंगे उसमें, और मालवा की सुगंध अब पूरे भारतवर्ष में फैलने लग जाएगी, महका देगी बिल्कुल पूरे राज्य को। देवीला बहुत खुश होती है और तुकोजी भी। और फिर दिखाते हैं कि गिरधर हल्के हल्के नहीं, बहुत तेज तेज सांस ले रहा होता है और तेज तेज चल रहा होता है, मगर हताश होता है। और मन ही मन क्या कहता है कि छोटी रानी साहिब, इस गद्दार को तो माफ़ करके और सही रास्ता भी दिखा दिया आपने, मगर जो घर के अंदर घुस करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसका क्या होगा? मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मामूली सा, मैं गुरु जी का नाम नहीं ले सकता, मगर भगवान शिव शंभू से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द कुछ ऐसा हो कि आप गुरु जी का असली रूप देख लें, वरना वो यूं ही मेरी तरह किसी न किसी गिरधर को आपके रास्ते रोड़ा बनाते रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप बहुत अच्छी हैं छोटी रानी साहब, शिव शंभू आपकी रक्षा करे और गद्दारों का पर्दा फाश करे। अब दिखाते हैं दरबार लगा हुआ होता है, मल्हार और सूबेदार जी दरबार में होते हैं, देवी अहिल्या भी पहुँच चुकी होती है, युवराज भी होते हैं, बाकी सब भी होते हैं, गुरु जी भी होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मालवा के अंदर एक नई इबारत लिखी जा रही होती है। एक तरफ देवी अहिल्या लिख रही होती है और एक तरफ युवराज खंडेराव। सूबेदार जी कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है, पिछले 2 महीनों में युवराज खंडेराव ने मालवा की न सिर्फ सीमाओं में विस्तार किया बल्कि 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत हम तसल्ली है इस बात की, और इस बात की खुशी है कि अहिल्या के वस्त्र उद्योग ने न सिर्फ मालवा की शान बढ़ाई बल्कि मालवा को आर्थिक रूप से और अधिक संपन्न भी किया है। बहुत खुश हैं हम। अब सभी खुश होते हैं, वाकई में क्यों सच्चाई होती है। वो कहते हैं, खंडेराव और अहिल्या ने जिस खूबी के साथ में अपनी दी हुई जिम्मेदारी को निभाया है, अपने आप को अपने क्षेत्र में योग्य सिद्ध किया है, उससे देख करके आज हम एक घोषणा करना चाहते हैं। सब इधर उधर देखते हैं एक दूसरे चेहरे की तरफ कि आखिर क्या घोषणा हो रही है। सब कहते हैं, पता नहीं, मन ही मन चेहरे के भावों से अब क्या होता है। क्योंकि देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव की तारीफ की गई है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, इसलिए अब फर्ज भी बनता है, और जो युवराज और सबका भला चाहते हैं वो खड़े होते हैं। इससे पहले मन ही मन सोच रहा होता है, गुरु जी अब कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं सूबेदार जी, कहीं मेरे लिए कोई नुकसान की बात तो नहीं है। मगर सूबेदार जी कहते हैं, खंडेराव का स्थान सुरक्षित है, तय है कि वो युवराज हैं, मगर अब हम अहिल्या को भी एक स्थान देना चाहते हैं। और बस तुरंत फिर खड़े हो जाते हैं। कौन? पहले तो सबके कान खड़े होते हैं, और खास करके डर के मारे गुरु जी के। फिर गंगोत आचार्य कहते हैं कि बिल्कुल आपका सही फैसला है, और छोटी रानी साहिब का बहुत बार उन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं और बहुत ही फ़ायदा हुआ है मालवा को उस चीज़ का। वो कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने सुझाव दिया है, काम किए, बहुत सारे काम किए, लेकिन कभी एक सहायक के रूप में तो कभी हमारी अनुपस्थिति में इन्होंने दरबार को संभाला है, प्रशासन संभाला है, अपना दायित्व निभाया है। मगर इस बार हम चाहते हैं कि ये दरबार का हिस्सा बन जाए, हम उसको एक उसकी पहचान, एक पद देना चाहते हैं।
अब देवी अहिल्या घबरा जाती है और घबरा भी जाते हैं गुरु जी भी। वो कहते हैं अहिल्या इस पद के अधिकार से अब दरबार में आया करेगी, अभी तक वो अधिकार इसे प्राप्त नहीं था। वो गुरु जी सांसें अटक रही होती हैं और देवी अहिल्या मन ही मन कर रही होती है कि मतलब वस्त्र उद्योग को मैं संभाल रही हूँ, घर का काम भी करना, दरबार भी, इससे तो एक साथ कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगी मैं, और इससे तो सासूबाई नाराज हो जाएंगी। तभी युवराज खड़े होते हैं और कहते हैं कौन सा पद देना चाहेंगे आप देवी अहिल्या को। वो कहते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना और मालवा में उद्योग स्थापित करके लुगड़ का मतलब जो उत्पादन किया, इन्होंने साबित कर दिया कि वाकई में इन चीज़ों को संभाल सकती हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हमारा मान सम्मान भी बढ़ा इससे। और अब तो आसपास के मतलब सारे राज्यों से मांग बढ़ रही है, वो सब मांग कर रहे हैं, और इससे मतलब कि राज्य की कमाई होगी। हमारे कारीगरों को भी अच्छा मेहनताना मिल रहा है, इसलिए हम अहिल्या को मालवा प्रांत के वाणिज्य, व्यापार और महसूल विभाग का प्रमुख नियुक्त कर रहे हैं। अब देवी अहिल्या भी सत्ते में आ जाती है, मगर युवराज बहुत खुश हो रहे होते हैं, बाकी सब भी खुश होते हैं गुरु जी को छोड़ के और देवी अहिल्या को छोड़ के, मगर युवराज के चेहरे पर जो चमक थी, जो खुशी थी, वो देखने लायक थी। कि अपनी पत्नी की जो मतलब होती है ना कि खुशी में खुश होता जो इंसान, उसी प्रगति में, वो युवराज के चेहरे पर दिखाई दे रही होती है। वो कहते हैं अब तक मतलब बरसों तक पद किसके पास रहा, धना सरदार के पास रहा और गुरु जी के पास रहा, मगर अब ये पद अहिल्या के पास रहेगा। गुरु जी साहब आप सिर्फ और सिर्फ अब सेना संबंधित कार्य ही देखेंगे। ठीक है, हम ही भर देते हैं, कोई चारा भी नहीं था, मगर देवी रह सकते में है कि आखिर क्या होगा। फिर देवी खड़ी होती कहती है माफ़ कीजिएगा साहब, बाबा साहब माफ़ कीजिएगा, सुनवाई होने के नाते मेरी कुछ घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, और जैसा आपने कहा मतलब वस्त्र उद्योग का काम भी दिन ब दिन बढ़ता ही जाना है और बढ़ रहा है, तो मैं इतने सब, और अब ये पद की जिम्मेदारी, वैसे तो ये बहुत सम्मान की बात है, आपने मुझे इस लायक समझा, मगर इतना सब मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगे बाबा साहेब, आप समझिए इस चीज़ को। मुझे डर है कि कहीं कोई कमी न रह जाए किसी भी काम में, चाहे एक काम कर जाओ दूसरा अधूरा या मतलब अनदेखा रह जाए मुझसे, मैं ये नहीं चाहती। कहते हैं अहिल्या तुम किस लायक हो, कितना कुछ कर सकते हो, क्या संभाल सकते हो, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से हम जानते हैं। हमसे पूछो, इस पद के लिए इस समय तुमसे योग्य उम्मीदवार कोई नहीं है। युवराज भी खुश होते हैं बात सुन के, मगर गुन्नू जी पसीने छूट रहे होते हैं बेचारे के, गुस्से में भी और डर में भी। कहते हैं हमारा देवी अहिल्या से कहते हैं सूबेदार जी कहते हैं हमारे विश्वास पे तो विश्वास है ना तुम्हें, अपने पर नहीं तो। अब देवी अहिल्या हामी भरती है। अब दरबार की सारी कार्यवाही जो समाप्त हो चुकी होती है, सब लोग देवी अहिल्या को शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, और वहाँ पर गुन्नू जी से बात करते हैं युवराज के अलावा, और युवराज कहते हैं बाबूजी हिम्मत रखिए आप। वो कहते हैं मेरे पास कोई कारण था हिम्मत रखने का, नाराज़ होने का, मतलब बताओ तुम, मतलब वहाँ कैसे रहता, मैं खड़ा रहता, अभी अभी तुम्हारे साथ में 2 मुहिम जीत कर गया हूँ मैं, और देखिए मतलब मेरे बाबूजी की कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, और क्या गलत कहा मैंने। कोई बात नहीं, हौसला रखिए, आप चिंता मत रखिए, हम है ना, हम बात करेंगे बाबा साहेब से, अब ना दिल मत दुखाइए आप। नहीं नहीं खंडेराव, तुम कुछ नहीं कहोगे महाराज सरकार से, मैं नहीं चाहता मेरे कारण तुम दोनों के बीच में बहस हो, मन मुटाव हो, मैं नहीं चाहता, हालांकि दिल ही दिल तो यही चाहते हैं। फिर देवी अहिल्या तो लोगों से मिल रही होती हैं, शुभकामनाएं प्राप्त कर रही होती हैं। वो कहते हैं फिर गुरु जी कि मुझे तो आदत सी हो गई है, जब से अहिल्या इस परिवार के साथ जुड़ी है यही तो हो रहा है मेरे साथ में। तुम्हें नहीं पता जब तुम अहिल्या की वजह से 7 साल के लिए गुरुकुल गए थे, कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी मुझे, कितने इल्ज़ाम लगाए गए मेरे ऊपर और मेरे बाबा साहब के ऊपर, तुम्हें नहीं पता। फिर वो कहते तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो युवराज, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि समझो इस चीज़ को, जिस संभल के रहना तुम। जिस हवा ने मेरे पैरों नीचे से मेरे हिस्से की ज़मीन खींच ली, वही हवा तुम्हारा भी सब कुछ छुड़ा करके भस्म कर सकती है। वो कहते हैं आप शायद जानते नहीं बाबूजी, अहिल्या ने कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा है और ना कभी कुछ किया है। आज भी दरबार में निर्णय तो बाबा साहेब का है, अहिल्या तो सिर्फ पालन कर रही है, निरादर कैसे कर सकती है आदेश का। कहते हैं हाँ हाँ मेरे सामने एक बात है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अहिल्या की योग्यता पर मुझे कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है, काबिल तो है ही वो, दिमाग से भी मतलब ठीक है मान लिया मैंने, मगर तुम विश्वास करो या ना करो, सच्चाई तो यही है खंडेराव कि मल्हार और सरकार जितना विश्वास अहिल्या पर करते हैं किसी और पर कर ही नहीं सकते।